सभी को नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे राजस्थान में आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी परीक्षाएं आयोजित करवाती है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कम से कम कितनी उम्र चाहिए, तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अलग अलग उम्र का प्रावधान है। 95% सभी भर्ती परीक्षाओं में कम से कम आपकी आवेदन करते समय 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब भर्ती परीक्षाओं के लिए अलग अलग है। पुलिस में अलग है, टीचर में अलग है, सफाई कर्मचारी में अलग है, एलडीसी में अलग है, सबके अंदर अलग अलग इस प्रकार से मापदंड है। मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाह रहा हूं कि कम से कम आयु की गणना किसी भी भर्ती में किस आधार पर होती है और अधिकतम आयु की गणना किस आधार पर होती है। तो अधिकतम तो जैसे कई भर्तियों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि टीचर में 42 वर्ष का मापदंड है उदाहरण के लिए, फिर उसमें एससी एसटी ओबीसी एमबीसी उनको 2 वर्ष 5 वर्ष इस प्रकार से छूट, तो जितना उसमें लिखते हैं कि भाई अधिकतम आयु इतनी होनी चाहिए और उस आयु कितनी तारीख तक वो होनी चाहिए, उसमें वो जितनी छूट होती है वो उसको ऐड करके उसकी आयु की गणना करते हैं। जैसे मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कि कोई भी भर्ती आ गई साहब, और आज अपने पास में जैसे मान लीजिए कि मार्च का महीना चल रहा है, 2024 चल रही है, और मार्च 2024 में कोई भर्ती का नोटिफिकेशन मान लो आ गया। हालांकि अब कोई भर्ती आ नहीं सकती है, आचार संहिता लगी हुई है, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उदाहरण के स्वरूप समझा रहा हूँ। तो कोई भर्ती आ गई, अब जिस दिन भर्ती का विज्ञापन आता है उसके बाद में जब 1 जनवरी आती है, तो जैसे मान लो कोई भर्ती मार्च में आई, उसके बाद में 1 जनवरी कब आएगी, यानी कि 2024 चल रहा है तो 2025 में आएगी। तो 1 जनवरी 2025 को फॉर्म भरने वाले बच्चे की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम जितना उन्होंने बताया, जैसे मान लो कि भाई मैं 42 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ टीचर वगैरह में, तो 42 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। इस प्रकार से आयु की गणना होती है। मान लो कोई भर्ती आ गई साहब अगस्त 2024 में, और मेरी उम्र अभी जैसे मान लीजिए कि भाई 17 वर्ष और 8 महीने है। हालांकि मेरी उम्र 17 वर्ष 8 महीने नहीं है, समझ रहे हो आप। कोई बच्चे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ और वो फॉर्म भरना चाहता है, अब उसके 4 महीने घट रहे हैं, तो उसकी आयु की गणना कब होगी। अगस्त में भर्ती आई है तो 1 जनवरी कब आएगी, अगले साल आएगी। तो 1 जनवरी 2025 तक यदि उसकी आयु 18 वर्ष हो रही है तो वो फॉर्म भर सकता है। इस प्रकार से मिनिमम और अधिकतम आयु की गणना की जाती है। मिनिमम जो आयु होती है उसके अंदर कोई भी छूट का प्रावधान नहीं होता है, जो वो डेट लिखते हैं उस तक होनी ही चाहिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो। अधिकतम जो उम्र होती है उस अधिकतम उम्र के अंदर जो अजा जजा की वो छूट होती है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उसमें वो लिखते हैं कि भाई इतने वर्ष की छूट है, भाई अधिकतम तो इतना है और उसमें इतने वर्ष की छूट है, तो उस छूट को आप ऐड कर लेते हो और उसके हिसाब से यदि उस दायरे में आप हो तो फॉर्म भर सकते हो। ये तो प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में हुई आयु की मिनिमम और अधिकतम गणना की बात। दूसरा एक मैं आपको यहाँ पर अपडेट और बता देता हूँ महत्वपूर्ण। आप किसी भर्ती परीक्षा के अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में सोचते हैं कि सर मेरी क्वालिफिकेशन कम से कम क्या होनी चाहिए, कब तक मेरी डिग्री आ जानी चाहिए, भर्ती परीक्षा से पहले आनी चाहिए या रिजल्ट के बाद में आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फिर भी यदि किसी भी चीज़ में आपको डाउट रहे तो आप जरूर मेरे से कमेंट करके पूछना कि सर ऐसी चीज़ है तो इसके लिए क्या करेंगे। देखो, जैसे मान लो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ गई साहब, कोई भी एग्जाम्पल के रूप में, और उस फर्स्ट ग्रेड की भर्ती के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे मान लो कि हम साइंस से हैं तो बीएससी कर रखी है, बीएड कर रखी है, एमएससी कर रखी है, तो साइंस वालों के लिए तो ये योग्यता होती है कम से कम लेक्चर के लिए, और आर्ट्स वालों के लिए बीए बीएड एमएससी इस प्रकार से होती है। तो कोई बच्चा बीएससी बीएड कर रखा है,
और एमएससी अभी उसकी हुई नहीं, एमएससी कर रहा है, तो वो एमएससी की डिग्री कब तक आ जानी चाहिए, तब तक वो योग्य माना जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या होता है, कोई भी जो भी भर्ती परीक्षा है, उस भर्ती परीक्षा का जो लास्ट चरण होता है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक पेपर होता है, दो पेपर हो गए, एक तो जीके का और एक सब्जेक्ट का, वो एक ही दिन या एक दो दिन में आगे पीछे वो परीक्षा आयोजित करवा ली जाती है। तो जब उसकी जैसे मान लीजिए कि आज जीके का पेपर हो गया और 3 दिन बाद में सब्जेक्ट का पेपर, तो जो लास्ट में जो कौन सा पेपर हुआ था, उस डेट से पहले की डेट में आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? जैसे भाई कोई फर्स्ट ग्रेड एमएससी कर रहा है, एमएससी के फॉर्म आपने भर दिए, एमएससी के फॉर्म भरे और वो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा साल 2 साल बाद में आयोजित हुई, तब तक आपकी एमएससी 2 साल की हो ही जाती है। तो जब मान लीजिए कि वो परीक्षा होती है फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा, जिसमें 2 पेपर हैं, एक तो जीके का और एक सब्जेक्ट का, तो जो दूसरा वाला पेपर, दोनों पेपर एक ही दिन आयोजित हो रहे हैं, तो जिस दिन जिस तारीख में वो पेपर लगेंगे उससे पहले की तारीख में आपकी कंप्लीट डिग्री हो जानी चाहिए, यानी कि रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप उसके लिए योग्य हैं, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो इस प्रकार से भर्तियों के अंदर योग्यता का मापदंड कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग ला रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो 2 बातें जो महत्वपूर्ण अपडेट थे मैंने आपको बताया, एक तो आयु की मिनिमम और अधिकतम गणना, और एक आपकी डिग्री कब तक हो जानी चाहिए। जैसे मान लो आरएएस की बात करें, आरएएस में 2 परीक्षा होती है, प्री, मेन और इंटरव्यू। तो आरएएस में क्या है कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट उस इंटरव्यू की जो तारीख है उससे पहले की डेट में हो गई तो आप उसके लिए क्वालिफाई हैं, अन्यथा नहीं है। तो ये इसका प्रावधान होता है। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जो सूचना है, जो संचय बच्चों की बना रहता है, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर जुड़ने के लिए आप हमेशा जुड़े रहें और दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे मोटिवेट यानी कि मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं नई वीडियो लेकर के आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए लेकिन रुको। यदि मेरे विद्यार्थियों आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।